आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकों, शिक्षिकाओं और मेरे प्यारे छात्र छात्राओं को हमारी राष्ट्र पर्व गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम ज़ीशान है और मैं एक इंजीनियरिंग का छात्र हूँ। दोस्तों, आप सभी ने मुझे इस पावन अवसर पर अपने विचारों और भावनाओं को आपके समक्ष रखने के लिए आमंत्रित करके जो सम्मान दिया, उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी अपने प्यारे देश भारत के 73वें गणतंत्र दिवस का जश्न मनाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। गणतंत्र दिवस का यह शुभ दिन हमारे लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि आज ही के दिन हम 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में लिखित संविधान के साथ लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली लागू किया गया था, जिसके तहत हमारे देश की आम जनता को देश का नेतृत्व करने के लिए अपना नेता चुनने का विशेष अधिकार दिया गया। इसके साथ ही हमारा देश वंशगत राजतंत्र की दास्तां से मुक्त होकर एक गणतांत्रिक देश बन गया। यदि आप लोगों को राजतंत्र और गणतंत्र का फर्क नहीं पता तो मैं बता देता हूं, ताकि आप गणतंत्र दिवस के महत्व को समझ पाएं। राजतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली थी जिसमें किसी राज्य का राजा वंशानुगत आधार पर जीवन भर या पद त्याग करने तक होता था। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी उसके वंश का ही कोई व्यक्ति होता, चाहे वो कितना भी अत्याचारी और अयोग्य क्यों ना हो। आम जनता को राजा के खिलाफ एक शब्द भी बोलने या उसे अनुचित निर्णयों के खिलाफ एक शब्द भी बोलने का अधिकार नहीं होता था। लेकिन उसके विपरीत एक गणतांत्रिक राष्ट्र का प्रमुख यानी राजा एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आम जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। जैसा कि हमारे देश में हर 5 वर्ष पर चुनाव होता है और हम अपनी इच्छा अनुसार योग्य और अनुभवी राष्ट्र प्रमुख को चुनते हैं। लोकतंत्र में हमारे पास यह अधिकार है कि हम सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ भी उठा सकते हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं कि आज का दिन हमारे लिए कितना गौरवशाली है। आपको ये जानकर और भी गौरव का अनुभव होगा कि हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में लिखा गया था। इस दिन को गौरवशाली बनाने के लिए जिन वीर सपूतों ने अपनी कुर्बानी दी, जिन महापुरुषों ने अपना अमूल्य योगदान दिया, हमें उन्हें नहीं भूलना चाहिए, वरना हमारी मातृभूमि हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। किसी शायर ने कहा, और क्या खूब कहा, कि इश्क व आज़ादी बहारे जिस्त का सामान है। इश्क व आज़ादी बहारे जिस्त का सामान है, इश्क मेरी जान आज़ादी मेरा ईमान है। और हाँ हाँ, इश्क पर कर दूं फिदा में अपनी सारी ज़िंदगी, इश्क पर कर दूं फिदा में अपनी सारी ज़िंदगी, लेकिन आज़ादी पे मेरा इश्क भी कुर्बान है। दोस्तों, पहले हमारा भारत देश ब्रिटिश राज के अधीन एक गुलाम देश था, जिसे कई वर्षों के संघर्ष के बाद और हमारे देश के हजारों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों से स्वतंत्र किया गया था। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और पंडित जवाहरलाल नेहरू को सर्वसम्मति से देश का प्रथम प्रधानमंत्री चुना गया। आज़ादी के पहले हमारे देश को एक गुलाम और पिछड़ा देश माना जाता था। दुनिया में हमारी कोई अपनी पहचान भी नहीं थी, लेकिन आज़ादी के बाद से हमारे देश ने काफ़ी तेज़ी से विकास किया, जिसकी वजह से आज अमेरिका, रूस और जापान जैसे तमाम विकसित देश हमारे आगे मित्रता को हाथ बढ़ा रहे हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ साथ डिफेंस सेक्टर में भी हमारा देश लगातार आगे बढ़ रहा है। आज हमारी सेना विश्व की चौथी सबसे ताकतवर सेना मानी जाती है और अपनी रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। हमारा देश जीडीपी के मामले में दुनिया में 6ठे नंबर पर गिना जाता है और दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हालांकि कोरोना महामारी की वजह से हमारे देश की जीडीपी में काफ़ी गिरावट भी आई है, परंतु अब हमारी अर्थव्यवस्था में तेज़ी से सुधार भी हो रहा है। बहरहाल, हमारे यहाँ विकास के साथ साथ कुछ आंतरिक कमियां भी उत्पन्न हुई है, जिसमें सुधार की ज़रूरत है और इस देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें तन मन और धन से इसके सुधार में अपना बहुमूल्य योगदान देना चाहिए। हमें अपने पूर्वजों के अमूल्य बलिदानों को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए और अपने प्यारे देश को भ्रष्टाचार, गरीबी, महंगाई, अशिक्षा, असमानता, सांप्रदायिकता और आतंकवाद से मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है, इसलिए आइए आज के दिन हम शपथ लें कि हम अपने भारत देश की संविधान, संस्कृति,
अखंडता, संप्रभुता और सभी देशवासियों की रक्षा करेंगे, अपने देश की रक्षा करेंगे। इसी शपथ के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सैर की खूब फिरे, फूल चुने शाद रहे, बागवा जाते हैं हम, गुलशन तेरा आबाद रहे।